Good morning everyone. This is Poonam here, your SSC teacher from Vishya School Una. Dear students, welcome to your SSC class. So dear students, today we will start a new chapter, chapter 7, Rise of New Religions. In this chapter you will learn so many new things like about the philosophies of the Upanishads. What were the causes that led to the rise of new religious sects? Sects means different religious beliefs. Then you will learn about the founder of Jainism and his teachings. You will also learn about the founder of Buddhism and his teachings. And one more thing you will learn that what were the similarities and differences between Buddhism and Jainism. दोनों में difference क्या था? So these all new things you will learn in this chapter. So let's start this chapter. We have learned in the previous chapter that rituals and sacrifice became very common to acquire control. स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने स्टडी किया था कि जो किंग्स थे वो अपनी टेरिटरीज को इंक्रीज करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए और अपना कंट्रोल एक्वायर करने के लिए रिचुअल्स और सेक्रीफाइस पे बिलीव करते थे. हियर सेक्रीफाइस मीन्स स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स को मारना, उनकी बलि देना. बट वेरी सून, सम 2600 years ago, philosophers began questioning the prevalence of excessive rituals एंड sacrifices इन द सोसाइटी. वो 26 years पहले जो फिलोसफर्स थे उन्होंने क्वेश्चनिंग शुरू कर दी. किस बारे में? Here prevalence means widespread in a particular area at a particular time. किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा लेवल पे स्प्रेड हो. ऑफ एक्सेसिव रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस इन द सोसाइटी. ये जो रिचुअल्स थे और जो सेक्रीफाइसेस थे ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मीन्स मोर देन डिजायरेबल, कि जितनी कोई चीज़ चाहिए उससे भी ज़्यादा उसका होना. तो उसके ऊपर क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो गई. Contrary to earlier belief, they laid stress on the value of knowledge. These thinkers began questioning the sacrifices and asked why should it be performed at all. तो इसके बजाय उन लोगों ने नॉलेज पे स्ट्रेस करना ज़्यादा स्टार्ट किया. उस टाइम के जो थिंकर्स थे वो इन सेक्रीफाइसेस पे क्वेश्चनिंग करते थे और उनका कहना था कि व्हाई दीज ऑल आर परफॉर्म्ड, कि क्यों हो रहे हैं ये सारे सेक्रीफाइसेस. दे वर आल्सो कंसर्न्ड अबाउट द क्वेश्चन ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ. They realized that there was something permanent in the universe, such as Atman or individual soul, and the Brahmans or the universal soul that last even after death. तो उनका बहुत ज़्यादा कंसर्न था एक क्वेश्चन पे, जो लाइफ होती है आफ्टर डेथ के बाद. उन फिलोसफर्स को लगता था कि कुछ ना कुछ चीज़ है जो परमानेंट है इस यूनिवर्स में, लाइक आत्मा और द इंडिविजुअल सोल और द ब्राह्मण्स और द यूनिवर्सल सोल. उन फिलोसफर्स को लगता था कि ये जो दो चीज़ें हैं, आत्मा और ब्राह्मण, इंडिविजुअल सोल और यूनिवर्सल सोल, ये डेथ के बाद भी रहती हैं. So let's start the chapter. First we will continue with Upanishad. First of all we will see the meaning of Upanishads. The word Upanishad is derived from the terms up, ni or shad. Upa means near, ni means down and shad means to sit. मीनिंग देयर बाय सिटिंग डाउन नियर, मीन्स अपने टीचर्स से कुछ सीखने के लिए उनके पास बैठना. ग्रुप्स ऑफ पीपल्स सैट नियर द टीचर टू लर्न फ्रॉम हिम द सीक्रेट डॉक्ट्रिन. सीक्रेट डॉक्ट्रिन मीन्स जो सेट ऑफ बिलीव्स हैं जो टीचर्स टॉट करते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को. Thus the Upanishads were recorded in the form of dialogues between teachers and students. They are known as part of the later Vedic text. तो ये जो उपनिषद हैं ये टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो डायलॉग्स होते हैं उस टाइप में ये रिकॉर्ड किए गए हैं और ये लेटर वैदिक जो टेक्स्ट हैं उसका पार्ट है. देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 108 उपनिषद. कितने उपनिषद हैं? 108. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वंस आर कथा, प्रश्न, तैत्तिरीय, छंदोग्य एंड बृहदारण्यक उपनिषद. द ऑथर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द उपनिषद्स वर मेन, especially Kshatriyas, kings or Brahmins, priests. We do also find few women thinkers such as Gargi, who is famous for her learning and she also participated in debates held in royal courts. तो देखिए मेनली जो ऑथर्स हैं उपनिषद के वो मेन हैं, जैसे कि स्पेशली क्षत्रिय हैं जो कि राजा थे और ब्राह्मण्स जो कि प्रीस्ट थे टेम्पल्स में. बट कुछ एक विमेन थिंकर्स भी हैं इसमें, लाइक गार्गी,
हु इज़ फेमस फॉर अर लर्निंग, जो अपनी लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। इनके कोर्ट में जो डिबेट्स होती थी उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वी हार्डली गेट एनी रेफरेंस टू पुअर पीपल पार्टिसिपेटिंग इन फिलोसफिकल डिस्कशंस। सत्यकामा जवाला इज वन एक्सेप्शन ऑल्दो हु वॉज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय अ ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतम। तो देखिए वैसे तो पुअर पीपल बहुत कम इसमें इंक्लूड होते थे। वन एक्सेप्शन इज हियर, दैट इज सत्यकामा जवाला, जिसको एज ए स्टूडेंट एक ब्राह्मण टीचर गौतम ने एक्सेप्ट किया था। ही emerged as one of the well-known thinkers of the time. Many of the ideas of the Upanishad were later assimilated and popularized by Shankaracharya, an 8th century philosopher. तो 8th century में शंकराचार्य एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए थे। So here you can see the image of शंकराचार्य। शंकराचार्य ने उपनिषद के आइडियाज को अंडरस्टैंड किया और पॉपुलर किया। That's all for the day. Next we will continue in our next video 6 schools of Indian philosophy. Thank you. Have a nice day.